ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 10। अर्जुन का द्वारिका से लौटना। श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार। भीम फिर भी कुछ साहस करके बोले, भैया, मुझे आप थोड़े दिनों का अवकाश दें तो मैं तुरंत ही द्वारिका जाकर जो भी वहां की सूचना हो उसे लेकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। मैं वहां की समस्त सूचनाएं आपको बताऊंगा, जिनकी संभावना मात्र से ही आप दुखी हो उठे हैं। भीम जब इस प्रकार आदर सहित झुके हुए अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से अनुमति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, संध्या हो गई और सेवकों ने भवन में दीप जला दिए। दीपकों का प्रकाश उस भवन में अपनी मध्यम रोशनी फैलाने लगा। बस उन्हीं क्षणों में मुख्य द्वार का द्वारपाल लपकता हुआ अंदर आया और उसने सूचना दी कि वीरवर अर्जुन आ गए हैं और राजद्वार तक पहुंच गए हैं। सब भाई तत्काल द्वार पर पहुंचे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मृतकों को जीवन मिल गया हो। सब द्वारिका का समाचार जानने को उत्सुक थे। अर्जुन ने प्रवेश किया, परंतु उनके मुख पर दुख, वेदना तथा उदासी छाई हुई थी। वे अपने भाइयों की ओर नहीं देख रहे थे। वह चुपचाप आए और महाराज युधिष्ठिर के चरणों में लौट गए। धर्मराज को अर्जुन की हालत देखकर अपना भय सच्चा होता जान पड़ा। वे अर्जुन से समाचार जानने को उत्सुक हो उठे। श्री कृष्ण और अन्य संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी, परंतु उनके प्रश्न करने पर भी अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया और न उठे। अन्य भाइयों ने देखा कि अर्जुन की आंखों से अश्रु प्रवाहित होकर महाराज युधिष्ठिर के चरणों को भिगो रहे हैं। वे सब जड़वत हो गए। युधिष्ठिर भी पागल से हो उठे। उन्होंने अर्जुन का कंधा पकड़कर उठाना चाहा, परंतु वे नहीं उठे। तब कंधों को झकझोरते हुए दुख में भरे हुए स्वर में युधिष्ठिर पूछने लगे, भाई क्या हुआ? यादवों के साथ क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है वहां पर? हमारा हृदय फटा जा रहा है। जो भी सूचना हो हमें बताओ, हमें इस पीड़ा से मुक्ति दो। इतने पर भी अर्जुन मौन रहे और उठे भी नहीं। उनसे उत्तर देते नहीं बन रहा था। युधिष्ठिर फिर से उनसे प्रश्न करते रहे। वे यादवों के नाम लेकर उनकी कुशलता पूछते रहे, परंतु अर्जुन के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वे प्रयास करने पर भी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। उनका सिर लटका हुआ था और उनमें भाइयों की ओर देखने का भी साहस नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः कहा, अच्छा, तुम मौन ही रहो। तुम कुछ नहीं कहना चाहते तो न कहो, पर ये तो बताओ, भगवान वासुदेव ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है? उन्होंने क्या कहा है? अब अर्जुन भी सहन न कर सके। उनके दुख का बांध, जिसको वे किसी प्रकार रोके थे, टूट गया। उन्होंने विकल होकर इतना ही कहा, अब वासुदेव नहीं रहे। हाय, हम सब अनाथ हो गए। हमारे भाग्य ने हमारा साथ छोड़ दिया। हम उनको अपने साथ नहीं रख सके। बस अर्जुन ने इतना ही कहा और सिसकते हुए अपने हाथों से अपना मुख ढककर पृथ्वी पर लौट गए। सहदेव ने स्थिति की गंभीरता समझ ली और स्वयं सुबकते सुबकते भी उन्होंने उस विशाल कक्ष के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए, क्योंकि इस स्थान पर उसे किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाने का आभास हुआ। वे अपने भाइयों को सांत्वना देने का प्रयास करने लगे। भाइयों ने बिलखते हुए कहा, हाय, ये क्या हुआ? क्या हम इस दुखपूर्ण बात को सुनने के लिए ही जीवित थे? हाय, हमारा कैसा दुर्भाग्य है। ओ विधाता, यह कैसा क्रूर न्याय है। प्रभु,
आपने इन पांडवों को इस प्रकार अनाथ क्यों छोड़ दिया? आपने हमारे साथ ये क्यों किया? आपने तो सदा सर्वदा हमारा संरक्षण करने का वचन दिया था। न जाने कितने जन्मों के पापों के फल स्वरूप हमें ये सुनने को मिला है। हम ये सूचना सुनने को जीवित रहे हैं। सभी अपने अपने दुख में निराशा के सागर में डूब रहे थे। वह कक्ष उन सब के भयंकर दुख और मौन से भर उठा था। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने साहस किया और अपने आंसू पोंछे। फिर अर्जुन की ओर देखते हुए उन्होंने संवेदना सूचक स्वर में पूछा, भैया, उनके माता पिता की तथा श्री नंद और माता यशोदा की क्या दशा है? अन्य यादवों की क्या दशा है? क्या उनका हृदय प्रभु के बिछुड़ने से टूक टूक हो गया है? प्रभु के बिछोह से जब हम ही ऐसा अनुभव कर रहे हैं, तो उनकी क्या दशा होगी? वे तो दुख के सागर में ही डूब गए होंगे। उनके शरीर ने प्राणों को धारण ही कैसे कर रखा होगा। एक की क्या कहे, समस्त द्वारिका ही तो दुख सागर में डूब गई होगी। धर्मराज युधिष्ठिर उस स्थिति की कल्पना कर करके शोक सागर में डूब रहे थे। उनकी ये भयंकर दशा देखकर अर्जुन ने कहा, महाराज, द्वारिका निवासी हमसे अधिक सौभाग्यशाली हैं। हम तो बहुत ही अभागे हैं। हमारा हृदय पत्थर का है, जो भगवान वासुदेव का प्रयाण सुनकर भी जीवित है। उन लोगों ने तो भगवान के प्रयाण से पूर्व ही अपने शरीर छोड़ दिए थे। अर्जुन के ये वचन सुनकर धर्मराज आश्चर्यचकित हो बोल पड़े, हरि हरि, अर्जुन, तुम ये क्या कह रहे हो? ये क्या अनर्थ है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या समुद्र ने उफन कर द्वारिका को डुबा दिया, या कोई दानव या दैत्य आ गया था, जिसने अपनी सेना के साथ द्वारिका निवासियों का हनन कर दिया है? अर्जुन, दया करके वास्तविकता बताओ, क्योंकि हम तो अपनी अपनी कल्पना करके ही मरे जा रहे हैं और ये दुख सहन नहीं किया जा रहा। ऐसा कहते कहते धर्मराज ने अपने हाथ से अर्जुन का मुख अपनी ओर उठाया। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, न तो समुद्र ने ही द्वारिका को निगल लिया और न ही किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण करके द्वारिका का विनाश किया, वरन वह नाश का कारण तो उनमें स्वयं ही पैदा हो गया था। उनमें स्वयं ही एक दूसरे के प्रति इतनी तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई थी कि उन्होंने एक दूसरे का नृशंसता पूर्वक वध कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, जो कुछ तुम कह रहे हो, यदि वैसा हुआ है तो निश्चित ही कोई अदृश्य दैवी शक्ति रही होगी, जिसने यादवों के मस्तिष्क को फिरा दिया होगा, जिसके कारण उन्होंने यह विभत्स कांड कर डाला। बिना कारण के तो भैया ये सब होता नहीं। और ऐसा कहते कहते युधिष्ठिर अर्जुन से उस विनाश का विवरण सुनने के लिए फिर शांत हो गए। अर्जुन ने कुछ देर चुप रहकर अपने दुख को नियंत्रित करने का प्रयास किया और फिर बोले। तीनों भाई भी अर्जुन को बोलता देखकर नजदीक खिसक आए और सुनने लगे। अर्जुन बोले, मैंने सुना था कि उस दिन तो कोई छोटी से छोटी घटना भी नहीं हुई, कोई भी कारण उत्पन्न नहीं हुआ, बस केवल वासुदेव की इच्छा ही कहा जा सकता है। अब मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है। वे सूत्रधार हैं, सूत्र अपने हाथ में रखते हैं, कठपुतलियों को नचाते हैं, और तमाशा ये है कि फिर भी अपने आप दूर बैठकर तमाशाई की तरह तमाशा देखते हैं। ऐसा दर्शाते हैं कि वे तो कहानी, पात्रों के अभिनय तथा अन्य सब बातों से अनभिज्ञ हैं, परंतु फिर भी हर एक पात्र को उनके इंगित के अनुसार ही करना होता है। उनकी इच्छा से ही सब लीला होती है। कोई भी उनके संकल्प के अतिरिक्त
करने में समर्थ हो ही नहीं सकता। और यह लीला इतनी वास्तविक रूप में दृष्टिगोचर होती है कि स्वयं पात्र भी उनका प्रभाव महसूस नहीं करते हैं। स्वयं ड्रामा करने वाले ही ड्रामा देखते देखते उसमें खो जाते हैं, यहाँ तक कि वे सूत्रधार को भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने का भ्रम कर बैठते हैं। किंतु इसका सूत्रधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह नितांत अप्रभावित रहता है। वे ही हैं जो निर्णय करते हैं कि इस मानव को क्या करना है, किसको क्या उत्तर देना है, किन शब्दों को प्रयोग करना है। वे ही हैं जो सब में प्रेरक शक्ति के रूप में छिपे बैठे हैं। वे ही हैं जो सबको नचा रहे हैं, फिर भी पूर्व जन्म कृत कर्म फल का इस भाग्य निर्माण में अंशदान रहता है, संचित कर्म का योग रहता है। सूत्रधार को भूलकर हम स्वयं को ही जो कर्ता मान बैठे। यादवगण हमारे बंधु बांधव थे, उनमें प्रभु की भक्ति पूर्ण थी, इस विषय में कोई शंका नहीं की जा सकती। और आप लोग जानते ही हैं, कदाचित किसी दिन किसी ऋषि ने उन्हें कोई शाप दिया होगा, या किसी दिन उन्होंने कोई भयंकर पाप किया होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त उन पर ये दुर्दिन किस प्रकार आ सकता था, उनका इतना अनिष्ट कैसे हो सकता था। उन्होंने प्रभाकर क्षेत्र में निरंतर 7 दिन चलने वाले एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। वह यज्ञ निश्चित समय तक सुंदर ढंग से चलता रहा। उस महान यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही आहुतियां दी गई थी। यज्ञ में भाग लेने वाले पंडितों और पुरोहितों तथा यज्ञकर्ताओं ने पवित्र जल में अवभृत स्नान भी किया। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में चढ़ाए गए प्रसाद का भाग लिया और फिर प्रसाद को यादवों में वितरित किया गया। ये सब आयोजन बहुत ही शांत वातावरण और सुंदर तथा संतोषप्रद ढंग से संपन्न हुआ। मध्याह्न को ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और उसके पश्चात यादवगण लंबी पंक्तियां बनाकर प्रीति भोज के लिए बैठे। उस प्रीति भोज में दुर्भाग्य के अतिरिक्त इसे और क्या कहा जाए कि कुछ यादव ही इतना अधिक मदिरापान कर आए थे कि वे पागल हो गए और उन्हें अपने संबंधी ही शत्रु दिखाई देने लगे। उस नशे की हालत में उन लोगों ने आपस में झगड़ा प्रारंभ कर लिया और वह इतना बढ़ा कि भयंकर युद्ध में परिवर्तित हो गया। यह निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार ही हो रहा होगा, क्योंकि कोई कैसा भी हो और चाहे कितना ही क्रोध उसे आ जाए, फिर भी वह अपने वृद्धों और संबंधियों की हत्या इतनी बुरी तरह से अपने हाथों से नहीं कर सकता है। ओह, वो सब कितना भयंकर था। पिता ने पुत्र को कत्ल कर दिया, पुत्र ने पिता को, निकटतम संबंधी ने निकटतम अपने प्रिय संबंधी को पशु की तरह समाप्त कर दिया। कितना नृशंसतापूर्ण कर्म था। भाई भाई को मार रहा था, जामाता श्वशुर को, और श्वशुर अपने ही जामाता को पशु की तरह वध किए दे रहा था। ओह, और महाराज, यह भयंकर नर बलि कब तक चलती रही क्या आप जानते हैं? तब तक जब तक कि वहां एक भी मानव देहधारी जीवित रहा। बस इतना कहते कहते अर्जुन फिर मौन हो गए। इससे अधिक कहने का साहस ही उनमें न था। वह मौन होकर दीवार का सहारा लेकर अपलक नेत्रों से ताकते हुए बैठे रहे। उन्होंने अपने सिर को अपने दोनों हाथों से आवेग को सहन करने के कारण पकड़ रखा था और वह चुपचाप हो गए। धर्मराज भी शोक संतप्त
भौचक्के होकर ये सब सुन रहे थे। उन्होंने प्रेम से अर्जुन का कंधा छूते हुए कहा, अर्जुन, तुम ये क्या कह रहे हो? ये तो अविश्वसनीय कहानी जैसी लगती है, क्योंकि तुम कभी भी मुझसे असत्य नहीं बोले, इसलिए मुझे तुम्हारे इस कथन पर भी विश्वास करना होगा, वरना इस आकस्मिक परिवर्तन का रिश्तेदारों द्वारा ही अपने हितैषियों और प्रिय कुटुंबियों के नृशंस वध पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? यादवों में आपस में जैसी आत्मीयता और प्रेम था, उसका तो कहीं उदाहरण भी नहीं मिलता। फिर उन्होंने तो कभी भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण नहीं त्यागा था। कठिन से कठिन समय आने पर भी उन्होंने भगवान के बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं किया। हाय, वही यादव भगवान की परम उपस्थिति में पशु की तरह लड़ मरे। उनमें कौन भाव उत्पन्न हो गया था, जिससे चालित होकर उन्होंने ऐसा निंदित कर्म कर डाला? हाँ अर्जुन, क्या श्री कृष्ण उस आकस्मिक युद्ध को रोक नहीं सकते थे? क्या वे स्वयं उनको परामर्श देकर, डरा धमका कर मना नहीं कर सकते थे? प्रभु तो शांति और क्रांति दोनों में पूर्ण दक्ष थे। वे जब जो चाहते थे करा लिया करते थे। उन्होंने भी यादवों को रोकने का प्रयास नहीं किया क्या? आश्चर्य, महान आश्चर्य! यह भयंकर विनाश अपने में स्वयं ही एक विचित्र घटना है। महाराज धर्मराज पर इस शोकपूर्ण घटना का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि उनके अश्रु ही नहीं रुक रहे थे। वे निरंतर रुदन कर रहे थे। उनका वक्ष उनके अश्रुओं से भीगता जा रहा था। अपना सिर हाथ पर टेके थे। महाराज युधिष्ठिर की यह शोकपूर्ण दशा देखकर अर्जुन ने सांत्वना के लिए कहा, महाराज, आप तो उन प्रभु की महिमा को जानते ही हैं, फिर भी आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं, ये कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, आदि आदि, और उसमें संदेह कर रहे हैं। मैं आपको क्या उत्तर दूं? यादव वंश का भी वही दुर्भाग्य आ पहुंचा था जो हमारे वंश का हुआ था और जिसने हमारे वंश का नाश करा दिया। हमारा वंश, हमारे दोनों पक्ष ही तो संबंधी पक्ष थे। हमारे दोनों पक्षों में भी तो हम सबके शुभ चिंतक विद्यमान थे। हम दोनों पक्षों के मध्य में भी तो वही भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। इतने पर भी तो महाभारत का युद्ध लड़ा गया। यदि हमने शांति पूर्वक सोचा होता, तो क्या हम उसका परिणाम न विचार पाते? क्या ये सब कुछ उनकी ही इच्छा मात्र का खेल नहीं था? 40 लाख वीर उस स्थल पर हताहत हुए हैं। क्या उनकी जीवन रक्षा नहीं की जा सकती थी? क्या हमने कभी भी इस पृथ्वी पर राज्य करने की कामना की थी? और क्या हमने इस प्रकार के नरसंहार को मन में तनिक भी स्थान दिया था? महाराज, उनकी इच्छा के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता। कुछ भी क्यों न हो, उनकी इच्छा और संकल्प के विरुद्ध कुछ कर ही नहीं सकता। यह सार्वभौम सत्य है। यह संसार एक नाटक मंच के अतिरिक्त और क्या है? इस मंच पर हम लोग उसके द्वारा निर्धारित पाठ निर्धारित अवधि तक अकड़ अकड़ कर रहे हैं। उसकी योजना के अनुसार ही ये नाटक चल रहा है। एक साधारण सा काम भी तो उसके बिना मर्जी के नहीं किया जा सकता। बिना झिझक के ही हमें उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। हम चाहे यह आशा करें या कल्पना करें कि अमुक काम हमने किया है, हम पाठ करने वालों की गतिविधियां ही मूल कारण हैं, जिन पर हमारा भविष्य का पाठ आधारित रहता है। अर्जुन के ऐसे निष्कर्ष पर धर्मराज युधिष्ठिर जोर से बोले, अर्जुन, महाभारत के युद्ध के अनेक कारण थे, जिन्होंने हमें युद्ध के लिए विवश किया था। हमने कूटनीति, शांति तथा अन्य सभी उपायों से अपना राज्य
अपना हक प्राप्त करने का प्रयास किया था, यहाँ तक कि थोड़ी सी भूमि लेकर ही संतोष प्राप्त करने तक का प्रयास किया था। हमने अनेक प्रकार के अपमान सहन किए और परेशानियां उठाई। हम जंगलों में बेघर बार फिरते रहे। भगवान की कृपा से ही हम लोग अनेक दुर्विसंधियों से भी बचते गए। अनेक दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा हुई। उन्होंने हमें विष देकर तथा जलाकर मार डालना भी चाहा। हमारी महारानी को उन्होंने भरी सभा में अपमानित किया। उन्होंने इन निरंतर प्रहारों से हमारा हृदय विदीर्ण कर दिया था। फिर भी उस भयंकर युद्ध के लिए केवल 3 मुख्य कारण थे: धन, राज्य और पत्नी। परंतु यादवों का उदाहरण तो लो, उनके लिए तो ये कारण भी नहीं थे। फिर उनका विनाश क्यों हुआ? स्पष्ट है, ये सब नियति का ही खेल था। यादव सुख और समृद्धिपूर्ण जीवन बिता रहे थे। उनके पास धन धान्य की कमी नहीं थी। उन्हें सौंदर्यशालिनी पत्नियां प्राप्त थीं। विश्वास, समर्पण और पावृत्य तथा चरित्र की तो वे उदाहरण ही थीं और कभी भी अपने पतियों की अवज्ञा नहीं करती थीं। किसी भी प्रकार से वे अपने पतियों पर किसी प्रकार का लांछन या अपमान नहीं आने देती थी। उन सुंदर वातावरण वाले कुटुंबों में फिर क्यों इस प्रकार का ऐसा विरोधात्मक भाव उत्पन्न हुआ? अर्जुन ने नम्रता से उत्तर दिया, भैया, हम किसी घटना के होने में उसके बाह्य कारणों को ही देखते हैं और अपनी अल्पज्ञतावश यह समझते हैं कि इन कारणों की वजह से ही यह घटना घटित हुई है। इन भावनाओं और विचारों के आधार पर ही घटनाओं का निर्णय लेते हैं। परंतु परिस्थितियां, घटनाएं, भावनाएं, विचार और अनुभूतियां आदि सब उसके हाथों के खिलौने हैं। ये सब उसके संकल्प और निर्देश के अनुसार ही होता है। जब समय आता है तो वह अपने संकल्प और अपनी योजना के अनुसार इनका प्रयोग कर लेता है या करा लेता है। वह काल या समय का मूर्तिमान स्वरूप है और समय का स्वामी बनकर आता है, अवतरित होता है और उसके आने की कोई योजना निश्चित रूप से नहीं होती है। इस प्रकार किसी घटना को आधार बनाकर वह नाटक का अंत कर देता है। ऐसे ही जन्म होता है और फिर वह मरण में बदल जाता है। उसके पास दोनों के लिए कारण होते हैं और उन दोनों प्रकार के कारणों के लिए समान स्तर होता है। क्या हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि जन्म क्यों हुआ? फिर हम ये जानने के प्रयासी होते हैं कि मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु होगी, बस इतना ही काफी है। इन कारणों को जानने का प्रयास करना व्यर्थ है। वह प्राणियों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कराता है और उन्हीं के द्वारा उनका विनाश भी करा देता है। शरीर की उत्पत्ति होती है और फिर उसका नाश भी हो जाता है, इससे अधिक कुछ नहीं। फिर जीवन और मृत्यु में वास्तविक गांधीर्य कहाँ है? वासुदेव ने यही तो सदैव हमें बताया था। अब इस स्थिति में भी हम शंकाकुल क्यों होवे? सत शिक्षा से जो साहस और ज्ञान उन्होंने हमें दिया है, उसको त्यागना क्या श्रेयस्कर होगा? आप ये कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है कि जो हमारी उत्पत्ति का कारण है, वही मृत्यु का कारण भी हो जावे। जीवन और मृत्यु के मध्य मनुष्य को एक निश्चित क्षमता मिलती है कि वह उसके द्वारा पाप पुण्यों का, अच्छाइयों और बुराइयों का संचय कर ले और ये उसके कर्मों पर प्रभावकारी भी होता है। इन्हीं निश्चित क्षमताओं के सीमांकित क्षेत्र भी प्रभु फुटबॉल के खेल की तरह खेलते हैं, या दूसरे शब्दों में यह जीवन और मृत्यु के बीच का खेल है। जन्म और मृत्यु ये 2 चोटियां हैं जिनके मध्य होकर जीवन रूपी नदी बहती है। इस नदी का मूल है
आत्मशक्ति, और जिन्होंने इस आत्मशक्ति व विश्वास को भली प्रकार बढ़ाया है, उन्हें उस नदी में आने वाली बाढ़ का भय नहीं होता। आत्मशक्ति वाले उस पुल से नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच सकते हैं। समस्त कष्टों, रुकावटों और झंझटों की परवाह न करते हुए उस पुल से नदी के पार जा सकते हैं। महाराज, ये सब कुछ नहीं है। ये तो उस निर्देशक का साधारण कठपुतली का खेल है। कल के कौरवों की तरह आज के यादव भी कुछ विशेष महत्व नहीं रखते। इनका भी अपना कोई विशिष्ट स्थान नहीं था। किसी को दोष देना व्यर्थ है। यह पंचभौतिक शरीर अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर से निर्मित यह शरीर क्या बिना उसके इशारे के चल सकता है, बोल सकता है, नाटक कर सकता है? नहीं, यह केवल उसका खिलवाड़ भर है कि वह एक को दूसरे की उत्पत्ति का कारण या मरण का कारण बना देता है। यदि नहीं, तो एक सर्प जो अपने अंडों को कष्ट सहकर सेता है, उनमें से बच्चे निकालता है और फिर बच्चों को स्वयं ही खा जाता है। क्यों? इसका क्या कारण बताया जा सकता है? उन बच्चों में से वह उनको ही खा पाता है जिनका अंत आ गया होता है। समस्त बच्चों को नहीं खा डालता। मछलियां जो जल में रहती हैं, अपना अंत आने पर जाल में पकड़ ली जाती हैं। छोटी मछली अंत आने पर बड़ी मछली के द्वारा खा ली जाती है, और वह बड़ी मछली अपने से बड़ी के द्वारा। ये सब क्या है? यही उसका नियम है। सांप मेंढकों को खा जाता है, मोर सांपों को खा जाता है, और इस प्रकार ही उसका खेल चलता रहता है। कौन बुद्धिमान है जो इनके कारण बता सकता है? सत्य केवल यह है कि प्रत्येक छोटी से छोटी घटना उसके इशारों से होती है, उसके संकेत से होती है। हम उसके खेल को समझ नहीं सकते। प्रायः हम उसके मंतव्य को समझने में असफल ही होते हैं। अब उस असफलता पर खेद करना व्यर्थ ही है। अपने उस मायापूर्ण मनुष्य रूप में वे हमारे साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे हमारे बहुत निकट संबंधी और बांधव हों, हमारे शुभ चिंतक व मार्गदर्शक और मित्र हों। और उन्होंने हमें अनेकानेक विपत्तियों से जो हम पर आई थी, बचाया था। उन्होंने सदा ही अपनी दैविक कृपा की हम पर वर्षा की, और हमारी बुद्धि में जिनका कोई भी निदान नहीं था, उन समस्याओं को सफलतापूर्वक सरलता से हल कर दिया। उस पूरे समय में जबकि हम उनके साथ रहे, हमने अपने मन में इस अहम की प्रतीति की है कि वे हमारे साथ हैं, उनकी कृपा हम पर है, परंतु हमने उस दैवी कृपा को अपने में और अपने को उस दैवी आनंद में समाहित करने का प्रयास नहीं किया। उनके कृपा रूपी आनंद सागर में आकंठ मज्जित हो जाने का कभी प्रयास नहीं किया। हमने केवल बाहरी लाभों को, सांसारिक सुखों को उनके द्वारा प्राप्त किया और उनसे हर्षित हो बैठे। वे विजय के सुख अस्थिर ही तो थे। हमने उस परमानंद के सुख को बिसरा दिया जिसके द्वारा कि हम अपने अंतर और बाह्य को चिर सुख से सदा के लिए भर सकते थे। हमने उनके वास्तविक देवत्व के संबंधों में कभी भी चिंतन नहीं किया। उन्होंने हमारी हम पांचों की शरीर की पंच वायुओं के रूप में रक्षा की, हमारी पालना की, हमारे छोटे से छोटे कार्यों में भी वे सहायता देने के लिए आगे आए और उसे पूरा कराया। सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे। भाई, मैं अधिक कह ही क्या सकता हूँ। हम चाहे कितनी बार देह धारण कर पृथ्वी पर आए, परंतु हमें फिर ऐसा मित्र और बांधव नहीं मिलेगा।
मैंने उनसे स्नेह पाया है और इतना अधिक पाया है कि एक माता भी उतना प्यार अपने पुत्र को नहीं दे सकती। इतना प्रगाढ़ वात्सल्य जो माता भी अपने पुत्र के लिए प्रदान नहीं कर सकती। बहुत से कठिन समयों पर उन्होंने हम पांडवों के कष्टों को अपने सर पर ओढ़ लिया, जैसे कि वे सब कष्ट उनके अपने ही हों, और उनसे हमें छुटकारा दिलाया। क्षण भर में ही वे समस्याओं और कठिनाइयों का निदान खोज लिया करते थे और सफलता दिलाया करते थे। यह केवल उनकी कृपा ही है कि हम पांडव आज भी जीवित हैं। किसी बात को हजार बार कहने से क्या लाभ? इन नाड़ियों में रक्त की छोटी से छोटी बूंद भी जो दौड़ रही है, वह उनकी ही कृपा की बूंद है, उनका ही प्रसाद है। इस शरीर का मांस, मज्जा उनके प्रेम का टुकड़ा है। हमारे शरीर की अस्थि व नसों का अंश मात्र भी उनकी दया का ही रूप तो है। उनकी इस कृपा को न समझते हुए हमने सदा गर्व से ये कहा, हमने ये पा लिया, हमने ये जीत लिया, हमने ये किया, आदि आदि। अब यह स्पष्ट हो उठा है कि बिना वासुदेव के हम मांस के लोथड़े मात्र हैं। समस्त मानवों का भाग्य वैसे तो एक सा ही है। वे ये भूल जाते हैं कि वह सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान, सर्वशक्तिमान उन्हें कठपुतली की तरह खेल खिला रहा है। वे तो यह मान लेते हैं कि हम स्वयं करने वाले, कर्ता और उपभोग करने वाले हैं। मेरी तरह ही वे भी मोह के इस जाल में बंधे रहते हैं। हम जो कभी वीर अग्रगण्य कहलाते थे, आज जब हमारी ये दशा है, तो साधारण जन की क्या कहें, जिन्हें इस ज्ञान प्राप्ति का सुअवसर ही नहीं मिलता। इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए मेरे साथ मार्ग में जो दुखद घटना हुई है, वही पर्याप्त है। ऐसे कहते कहते ही अर्जुन अपने पीछे रखे हुए आसन पर लुढ़क से गए। उनमें अब बैठने की भी सामर्थ्य नहीं रही थी। जीवन में बहुत दिन तक साथ रहे अपने अंतरंग सखा स्वामी स्नेही श्री कृष्ण के बिछोह ने उन्हें निढाल कर दिया था। जय साई राम।